जानने का प्रयास करेंगे विटामिन डी कि ये विटामिन डी है क्या और इसकी कमी से क्या होता है और इसकी पूर्ति कैसे करें। तो विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण और मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है। कमी की पुष्टि रक्त जांच से की जाती है। विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह मुख्य रूप से D2 और D3 के रूप में पाया जाता है। त्वचा में UVB से बन सकता है, भोजन और सप्लीमेंट से भी मिलता है और लीवर और किडनी में सक्रिय होता है। शरीर में इसका प्रमुख कार्य क्या है कि आंत से कैल्शियम और फॉस्फेट का अवशोषण बढ़ाना, हड्डियों की वृद्धि और मजबूती बनाए रखना, सामान्य न्यूरोमस्कुलर कार्य में सहयोग करना और प्रतिरक्षा और अनेक जीन नियामक प्रक्रियाओं में भाग लेना। विटामिन डी कैसे सक्रिय होता है? तो धूप और भोजन से त्वचा पर, त्वचा से लीवर, लीवर से किडनी और किडनी से फिर हड्डी को वो सक्रिय प्रभाव डालता है। इसकी कमी से क्या होगा? तो बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी होती है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है, यानी कि हड्डी दर्द और कमजोरी होने लगती है। मांसपेशी कमजोरी, चलने, सीढ़ी चढ़ने या संतुलन में कठिनाई होती है। फ्रैक्चर का जोखिम बना रहता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि थकान या शरीर दर्द जैसे लक्षण केवल विटामिन डी की कमी से ही नहीं होते। सही जानकारी अपने चिकित्सीय मूल्यांकन से होता है। किस कमी से, किसे कमी का खतरा है? तो कम धूप, अगर कम धूप ले लिए, घर के अंदर रहना, शरीर ढका रहना, तो इससे भी विटामिन डी की कमी हो जाएगी। गहरी त्वचा, मेलानिन अधिक होने से UVB संश्लेषण कम होता है। अधिक आयु अगर हो तो त्वचा की उत्पादन क्षमता घटती है। मोटापा, आंत, लीवर, किडनी रोग और सीमित आहार, यानी कि हम लोग को संतुलित आहार करना चाहिए। जांच का जो रक्त स्तर है, यानी कि 25 जो OHD रक्त स्तर है, उसके हिसाब से यहाँ देखिए लाल रंग में दिया हुआ है कि अगर लाल रंग में है ना, 12 Ng/ml है तो ये कमी का जोखिम है। और सबसे अच्छा क्या है? तो 20 Ng/ml है। अधिकांश लोगों के लिए यही पर्याप्त है। तो स्वस्थ व्यक्ति में नियमित स्क्रीनिंग सभी के लिए आवश्यक नहीं माना जाता। जोखिम, लक्षण या चिकित्सीय कारण होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दैनिक आवश्यकता कितनी है? तो यहाँ पे एक मॉडल चार्ट दिया गया है, उसमें देख सकते हैं कि ये स्वस्थ लोगों के लिए सामान्य दैनिक संदर्भ मात्रा है। कमी के उपचार की चिकित्सीय खुराक अलग हो सकती है। 0 से माह के लिए 400 आयु, 1 से 70 वर्ष के लिए जो मैक्सिमम होता है तो 600 आयु और 70 वर्ष से अधिक के लिए 800। पूर्ति के 3 वैज्ञानिक रास्ते हैं। क्या है कि संतुलन, सुरक्षित धूप, भोजन और ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सीय सप्लीमेंट, यानी कि धूप, भोजन और सप्लीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है ना। धूप में क्या होता है? तो अल्ट्रावायलेट जो रेज वो त्वचा में D3 बनाता है। खिड़की के कांच से UVB प्रभाव नहीं बनता है। त्वचा जलने से बचता है ना। वसायुक्त मछली सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत है जो नॉन वेजिटेरियन है। अंडे की जर्दी और UV मशरूम से भी अच्छा पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलता है। और फोर्टिफाइड दूध, पौध औषधीय पेय से भी हमें अच्छा विटामिन डी मिल जाता है। सप्लीमेंट के रूप में हम लोग D2 और D3 ले सकते हैं, है ना। U3 अक्सर स्तर पर लंबे समय तक बढ़ाता है और खुराक डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। भोजन में विटामिन डी की तुलना देख लीजिए इस चार्ट के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा भोजन में जो विटामिन डी मिलता है वो किससे मिलता है, जिसमें इसमें कॉड लिवर ऑयल है, ट्राउट है, सेलमैन है, UV मशरूम है, फोर्टिफाइड दूध है, अंडा है। उससे कितना क्या मिलता है इसमें ये जानकारी दी गई है। साधारण फल, अनाज और दालें सामान्यतः विटामिन डी के महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत नहीं हैं। फोर्टिफाइड टेबल देखें। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमें कहाँ से मिले। तो धूप लाभ भी है और सावधानी भी है। धूप से विटामिन डी मिलता है, लेकिन UV जोखिम से भी बचना है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। धूप में निकलने से पहले सुरक्षित शरीर को रखना है। सप्लीमेंट जो है वो सही खुराक और सुरक्षा होनी चाहिए, यानी कि जांच और जोखिम के आधार पर खुराक चुनें। भोजन के साथ लेने से अवशोषण बेहतर हो सकता है। किडनी रोग, पथरी या उच्च कैल्शियम में डॉक्टर से पूछें। और दवाओं के साथ परस्पर क्रिया संभव है। ये जो किडनी में स्टोन, लीवर में स्टोन की जो बातें होती हैं वो हाई कैल्शियम से ही होती है। तो कमी के उपचार में डॉक्टर कुछ समय के लिए UL से अधिक खुराक दे सकते हैं, लेकिन इसे स्वयं से नहीं लेना है। तो साधारण सी बात है कि अगर विटामिन डी आपके शरीर में कमी है उसको कैसे पहचानेंगे? तो पहचानिए जोखिम, धूप, आयु, त्वचा, आहार और बीमारी। अब आवश्यक होने पर ही जांच कराएं, भोजन सुधारें, धूप सुरक्षित रखें और सप्लीमेंट सोच समझकर लें।
यानी कि मजबूत हड्डियाँ तभी बनेंगी जब पर्याप्त विटामिन होगा, पर्याप्त कैल्शियम होगा और नियमित शारीरिक गतिविधि होगी। तो इस तरह से हमने आज विटामिन डी के बारे में देखा। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रिकेटस होती है। चलिए आज का यही इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।